वंदे मातरम। सेट के पिछले क्लासेस में हम लोग जो है सेट क्या है ये समझे थे, सबसेट क्या है ये समझे थे, सुपर सेट क्या है ये समझे थे, पावर सेट क्या है ये समझे थे, उसका इंटरवल क्या है ये समझे थे, उसके बाद उसका वेन डायग्राम किए थे। अब जो है सेट के कुछ एक नियमों को जान लेते हैं। नियम इसे कई सारे हैं, एक एक करके हम सबके ऊपर परिचर्चा करेंगे। यदि हम लोग थ्योरम 1 की बात करें तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट लॉ। इंडिपेंडेंट लॉ का मतलब स्वतंत्रता का नियम मान के चलिए। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है ना, तो स्वतंत्र नियम। स्वतंत्र का मतलब क्या, जो है हम ही है, हमारे अलावा कुछ भी नहीं, है कि नहीं। थोड़ा सा ये अहंकार का भी बात है, इसलिए इसको अहंकार के रूप में अपने अंदर नहीं लेना है, पर ये सेट कह रहा है कैसे, तो एक बार देखते हैं, है ना। ये कह रहा है कि ए यूनियन ए बराबर ए और ए इंटरसेक्शन बराबर ए बराबर ए। ठीक है, पहला देखते हैं क्या है। पहला क्या है भैया हमारा, ए यूनियन ए बराबर ए, ए यूनियन ए बराबर ए। अब जो है हम क्या कह सकते हैं कि x सच डेट x इज एलिमेंट ऑफ ए। यूनियन का क्या होता है, और यूनियन का क्या होता है, और होता है ना, x एलिमेंट ऑफ ए। अब एगो गाना था, हमको हम ही से चुरा लो, और हम कहेंगे हमको हम ही में मिला दो, यानी कि ए को ए में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा कि और बी बन जाएगा। पानी में पानी मिलाइएगा तो क्या बनेगा, चाय बन जाएगा, कॉफी बनेगा, क्या बनेगा, पानी ना बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो यही बात है, ये क्या कह रहा है, ए यूनियन ए बराबर ए हमको प्रूफ करना है। हम LHS से चल रहे हैं, ठीक है, किधर से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं, ठीक ना। जब हम LHS से चल रहे हैं तो ये हम सिखाए होंगे सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे करके लिखने के लिए। बल फिर सच डेट बल व भौतिक कारक है, दो बिंदा को क्या पढ़ते हैं, सच डेट पढ़ते हैं ना। तो x सच डेट x एलिमेंट ऑफ ए, यूनियन का और फिर दूसरा ए है तो क्या हो गया, x एलिमेंट ऑफ ए। तो बतवा तो दोनों सेम है कि नहीं। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, 20 बार बोलेंगे तो भाई जो है हमारा बहन थोड़े ना बन जाएगा। तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन हो, 20 बार बोलने के बाद जो भाई में बदल जाएगा, ऐसा थोड़े ना पॉसिबल है। तो जो चीज़ है वो तो वही चीज़ रहेगा। तो हम इसको डायरेक्टली फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, x सच डेट x इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ या नहीं। इसलिए क्या हो गया, ए यूनियन ए बराबर ए का है भैया, क्योंकि यहाँ ये क्या था, x एलिमेंट ए का था और x एलिमेंट ए का था, इसलिए क्या हो गया, x एलिमेंट ए का हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन ए बराबर ए, हाँ या नहीं। इसी तरह से यदि हम दूसरा का बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x सच डेट x एलिमेंट ऑफ ए और एंड, हाँ एंड, एकदम सही, एंड x एलिमेंट ए। अब क्या हो गया, हमको हम ही से चुरा लो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं, हमसे हम ही को निकाल लो या हमसे हमको चुरा लो, तो फिर क्या होगा, यही हो जाएगा। अरे हमसे हम ही को चुरा लोगे तो मतलब हम ही ना चल गए तुम्हारे साथ, हाँ या नहीं। तब यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं कि x सच डेट x एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। कोई दिक्कत है, एकदम सबसे सिंपल लॉजिक था कि नहीं, समझ में आ गया। अब हम लोग थ्योरम दूसरा देख ले रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा थ्योरम हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉज फॉर एनी सेट। अब ये आइडेंटिटी लॉज का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मतलब पहचान, हाँ या नहीं। हमको भीड़ में भी आप पहचान जाइएगा, अकेला में तो खैर पहचानिए जाइएगा, है कि नहीं। अकेले में तो हमको ऐसे ही आप पहचान रहे हैं, भीड़ रहेगा तब भी आप चेहरा से पहचान जाइएगा कि गलत बात बोले। कैसे हमको पहचानिएगा, मेरा चेहरा का शेप से, मेरा मूछ दाढ़ी के स्टाइल से, आँख से, भौंआ से, कान से, नाक से पहचानिएगा ना, शरीर के बनावट से। तो ये सब हमारा क्या है, अवयव है ना। यदि मेरे पास जो अवयव है इसमें कुछ नहीं दे दीजिएगा तो मेरे पास क्या रहेगा, जो था वही रहेगा, कुछ नहीं कैसे रहेगा। मेरे पास जो चीज है और उसमें आप हमको कुछ नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, जो था वही रहेगा। अब इसमें ढेर ही सामान है, बहुत सारा सामान भरल है, ढेर सारा सामान भरल है, उसमें आपको हमको खोजना है। तो मेरे सामान से आप हमको खोज लीजिएगा, आंख नाक मुंह कान से खोज लीजिएगा कि नहीं, हाँ या नहीं। तो फाई का मतलब कुछ नहीं, यूनियन का यूनिवर्सल सेट का मतलब
पूरा दुनिया। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। पहला थ्योरम पर चलिए, कह रहा है कि ए यूनियन फाई बराबर ए, ए यूनियन फाई बराबर ए। क्या किए थे पिछले बार, एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ऑफ ए, उसके बाद यूनियन के लिए क्या लिखेंगे बाबू, और यूनियन के लिए और लिखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट फाई, हाँ या नहीं, एलएचएस से चल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज को समझिए, एक्स एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है कुछ नहीं फाई का। अभी हम बोले ना कि आप हमको कुछ नहीं दीजिएगा तो मेरे पास क्या रहेगा, जो है वही रहेगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ऑफ ए बच जाएगा। एलिमेंट ऑफ ए का मतलब ए हो गया, तो अब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए यूनियन फाई बराबर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या है हमारा दूसरा थ्योरम, क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए। फिर से चलते हैं एलएचएस से, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए यूनियन की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर क्या प्रूफ करना है, ए के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ऑफ ए, इंटरसेक्शन की जगह पे क्या लिखेंगे, एंड, यहाँ पे लिख दीजिए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, हाँ या नहीं। अब यूनिवर्सल सेट में से यानी कि पूरे दुनिया में से आप उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जो कि ब्लू शर्ट पहने हुए है, माइक पहन लगाए हुए है, ब्लू जींस पहने हुए है, वो आदमी कौन है जो आपके सामने खड़ा है। ये पूरा क्लास को दुनिया मान लीजिए, यहाँ पर ब्लू शर्ट ब्लू जींस पहन के कौन व्यक्ति खड़ा है, हम खड़े हैं। यानी कि मेरे शर्ट और पैंट से आप पहचान गए, यानी कि मेरे अवयव से आप हमको पहचान गए। तो पूरे दुनिया में जब आप मेरे अवयव को ढूंढिएगा तो आप किसको ढूंढिएगा, आप हमको ढूंढिएगा, हाँ या नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ऑफ ए, हाँ या नहीं। तो अब ये क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए। डन, क्या समझ में आया। पहला क्या कहे कि जो मेरे पास है इसमें आप कुछ नहीं दे दिए, तो क्या रहा मेरे पास, जो था वही रह गया, हाँ या नहीं। अब पूरे दुनिया में आप हर वो चीज को ढूंढे जो मेरा है, तो आप किसको ढूंढ रहे हैं, आप हमको ढूंढ रहे हैं कि नहीं, हाँ आप हम ही को ना ढूंढ रहे हैं। तो कौन आपको मिलेगा, ढूंढने के बाद हम मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर ए का जो अवयव है वो पूरे दुनिया का भी अवयव है ना। तो इसमें से जब आप मेरे अवयव को ढूंढिएगा यानी ए के अवयव को ढूंढिएगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। डन। अब तीसरा थ्योरम हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी टू सेट, यानी कि दो समुच्चय के लिए कम्यूटेटिव लॉ को हमको देखना है। इसमें क्या कह रहा है, पहले दो स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वल सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है, इक्वल प्रूफ करना है ना। इसके लिए क्या था, यदि एक्स एलिमेंट ए का हो, एक्स एलिमेंट बी का भी हो, तो ए सबसेट बी। और यदि हम ऐसा प्रूफ कर दे कि बी सबसेट भी ए, तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट इक्वल बी, और सबसेट इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, हाँ या नहीं। बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस से आरएचएस को दिखाएंगे कि वो उसका सबसेट है, और फिर आरएचएस से क्या दिखाएंगे एलएचएस को कि वो उसका सबसेट है। तो क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल, और फिर हम क्या हो जाएगा कि वो हमारा जो है सबसेट इक्वल से इक्वल पे आ जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमको क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, हाँ या नहीं। तो एक बार एलएचएस से चलिए, ठीक है। एलएचएस से चलने का मतलब क्या है कि हम ए यूनियन बी को कंसीडर करेंगे, है ना। तो मानते हैं कि लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, माने कि जो है एक्स सदस्य है किसका, ए यूनियन बी का सदस्य है, मेंबर है जो कहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अवयव भी इसको कह सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट बी, हाँ या नहीं। बात समझ में आया। अब एक बात को सुनिए, या तो हम या तो आप पागल हैं, बात को दोबारा सुनिएगा, या तो आप या तो हम पागल हैं। कौन नया बात बोले, खाली घुमा फिरा दिए, है ना। राम या हम काम करेंगे, हम या राम काम करेंगे, मतलब
बात तो बराबर है, दोनों इसको ए को कम करेगा तो दोनों बात को पलटा जा सकता है। यानी कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट बी और एक्स एलिमेंट ए, है ना। अब क्या हो गया, एक्स एलिमेंट क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब एक्स एलिमेंट किसका था, ए यूनियन बी का, एक्स एलिमेंट किसका हो गया, बी यूनियन ए का। तो ऐसे में क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी जो है सबसेट है किसका है, बी यूनियन ए का, हाँ या नहीं। यदि एक्स एलिमेंट ए एक्स एलिमेंट बी तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ए जो है सबसेट है बी का, है कि नहीं। अब जो है एक बार हम लोग किधर से चलेंगे, आरएचएस से चलेंगे। आरएचएस में हमको क्या दिया हुआ है, बी यूनियन ए। तो इस बार क्या मानेंगे, मानते हैं कि वाई, एक बार एक्स ऑलरेडी मान चुके हैं तो दोबारा तो उसको लेंगे नहीं सेम क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा मेथड होगा तब हम मान सकते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस में सेम ही चीज को एलिमेंट तो नहीं मानेंगे, है ना। तो माने कि लेट वाई इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए, वाई जो है बी यूनियन ए का सदस्य है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज एलिमेंट ऑफ ए। जैसा कि पिछले बार बताए, या तो हम या तो आप पागल है, या फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या था, या तो आप या तो हम पागल है या नहीं। तो दोनों में तो बात सेम है, तो इसको ही पलट सकते हैं, वाई एलिमेंट ए और वाई एलिमेंट बी होगा कि नहीं। अब हम क्या लिख सकते हैं, वाई एलिमेंट ए यूनियन बी, वाई किसका शुरू में एलिमेंट था, बी यूनियन ए का, बाद में किसका एलिमेंट प्रूव कर दिए, ए यूनियन बी का। वही वाला थ्योरम, यदि x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ b देन a इज सबसेट ऑफ b। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि b यूनियन a जो है ये किसका सबसेट है, a यूनियन b का। अब देखिए ये दोनों उस चीज को कंपाइल कर रहा है ना कि a सबसेट b सबसेट है, तो a सबसेट इक्वल b। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको एक मानते हैं, इसको दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा कि a यूनियन b सबसेट इक्वल बी यूनियन ए हो जाएगा कि नहीं। ये आ गया, और जब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। कोई दिक्कत समझ में आया। अब हमारे पास दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, है ना। तो फिर इसको भी वैसे ही प्रूव कर देंगे क्या कि इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर का मतलब क्या कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का, और उधर से क्या प्रूव करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल हो जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। एलएचएस से चले, है नहीं, एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो माना कि x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कुछ बच्चा ये बात फिर बोलिएगा कि भैया x एलिमेंट हम नहीं मान सकते, उसमें मान चुके हैं। बाबू ये दूसरा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x एलिमेंट ए इंटरसेक्शन का एंड x एलिमेंट बी, हाँ या नहीं। सुनिए ना, हम और आप मिलकर यह काम करते हैं। दूसरे बार में हम बोले आप और हम मिलकर यह काम करते हैं, क्या कोई अंतर है, दुए आदमी मिले, कौन कौन, हम और आप, तो पलटा जा सकता है। अब क्या लिखेंगे, x एलिमेंट b एंड x एलिमेंट a, हाँ या नहीं। और फिर ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, x एलिमेंट b इंटरसेक्शन a, x एलिमेंट b इंटरसेक्शन a। देखिए यहाँ पर शुरू में क्या था, x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, बाद में क्या आ गया, x एलिमेंट b इंटरसेक्शन a। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट है किसका, b इंटरसेक्शन a का। कैसे भैया, x एलिमेंट a एंड x एलिमेंट b देन a इज सबसेट ऑफ b। अब RHS से चले, RHS में हमारे पास क्या है कि b इंटरसेक्शन a, इधर x मान लिए तो अब इधर क्या मानेंगे, x के अलावा कुछ भी जो यूज नहीं हुआ है ना। तो माने कि y जो है एलिमेंट है b इंटरसेक्शन a का। क्या लिख सकते हैं, y इज एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एलिमेंट ऑफ a। जैसे हम और आप मिलकर ये काम करने वाले हैं, और फिर दूसरा क्या बोले, आप और हम मिलकर ये काम करने वाले हैं, बात से मैं फिर इसको पलट सकते हैं। क्या हो जाएगा, y एलिमेंट a एंड y एलिमेंट b हो जाएगा कि नहीं। और फिर क्या लिख सकते हैं, y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b। शुरू में क्या माने थे,
y एलिमेंट b इंटरसेक्शन a, बाद में क्या हो गया y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b। तो एक दूसरे का ये इसका क्या हो गया b इंटरसेक्शन a जो है सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट जो है हमारे पास आया। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, जब a सबसेट b और b सबसेट a होता है तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे का सबसेट इक्वल हो जाता है। तो अब हम क्या लिख देंगे कि a इंटरसेक्शन b सबसेट इक्वल b इंटरसेक्शन a, और इससे हमको क्या मिलने जा रहा है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चौथा थ्योरम हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ, और इसका भी दो गो स्टेटमेंट है। एक बार स्टेटमेंट देखते कह क्या रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। फिर दूसरा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी साथ में है, वो किसके बराबर है उधर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी साथ है। तो एगो ना गांव का कहावतवा याद आ गया, हेरे कोई शुभ काम के लिए जा रहा छी ना तो तीन गो साथ है नहीं निकली है, एगो कोई पहले चल जो बाद में दूगो निकली है, हाँ या नहीं, या तो पहले दूगो चल जो बाद में एगो जाइए, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन जाएगा तो वही तीन गो आदमी ना जाएगा, एक बार एगो गया पहले बाद में गया वो दूगो, हाँ या नहीं। मान लिए रोहित है, आलोक है और उसके बाद जो है हमारा हिमांशु है, रोहित आलोक हिमांशु तीन गो को कोई शुभ काम के लिए भेज रहे हैं, रोहित तुम पहले चल जाओ, दूगो बाद में आएगा, गया तो वही, हाँ या नहीं। रोहित और हिमांशु साथ चल जाओ, बाद में आएगा हमारा आलोक, बतवा तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है, तो वही तीनों ना जा रहा है, या जो भी काम करवा रहे हैं वही तीनों से करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, गलत बात तो नहीं है। तो अब देखिए इसको करना क्या है, पहला के लिए चलते हैं। पहला क्या कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। एक बात और, इसमें बराबर यानी इक्वल प्रूफ करना है। बराबर यानी इक्वल प्रूफ करने का मतलब क्या है, इधर से उधर सबसेट प्रूफ करेंगे, उधर से इधर सबसेट प्रूफ करेंगे, और फिर दोनों क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल हो जाएगा, और इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा, है या नहीं। तो फिर क्या करते हैं, पहले एलएचएस से चले बाबू, एलएचएस से चलिए, क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मान लेते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, और यूनियन का मतलब और, x इज एलिमेंट ऑफ सी, हाँ या नहीं। अब इस ब्रैकेट को भी खोल दे, ब्रैकेट को खोलना ना होगा, तो अब क्या लिख सकते हैं, x एलिमेंट a और x एलिमेंट b ब्रैकेट के अंदर, और x एलिमेंट c। एक बार ये दोनों को साथ में लेके जा रहा था, अब कि इसको बोले क्या कि तुम पहले चल जाओ, तुम दोनों बाद में जाना, ठीक है। तो x एलिमेंट a, और अब क्या किए, x एलिमेंट b और x एलिमेंट c को साथ रख दिए। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब क्या लिख सकते हैं, x एलिमेंट a यूनियन x एलिमेंट b और x एलिमेंट c, हाँ या नहीं। अगला, या फिर ऐसा कीजिए, यहाँ पे और रहने दीजिए, और पहले अंदर वाले को ही जो है ना ऐसे लिख देते हैं कि x एलिमेंट b यूनियन c, हाँ या नहीं। अब x एलिमेंट को इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a यूनियन b यूनियन c, हो गया कि नहीं। अब जब x इज एलिमेंट ऑफ a, x इज एलिमेंट ऑफ b, तो क्या होगा, a सबसेट ऑफ b होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a यूनियन b यूनियन c सबसेट है। यहाँ पे ये इसलिए दिया कि दोनों सी जैसा लगता है देखने में, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। यह सबसेट इक्वल नहीं है, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जो है आरएचएस में हमारा क्या चीज था भैया, आरएचएस में हमारा क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लेट एक्स मानेंगे कि वाई मानेंगे, क्योंकि एक ही में बार बार एक्स को नहीं ले सकते कि वाई मानेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन होगा या दूसरा मेथड होगा तो हम ले सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। क्या लिख सकते हैं, y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज एलिमेंट ऑफ b यूनियन c, हाँ या नहीं। अब क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा लाइन दे दीजिए ताकि अंतर पता चले, नहीं तो सट जाएगा। y इज एलिमेंट ऑफ a और क्या हो जाएगा, y इज एलिमेंट ऑफ b और y इज एलिमेंट ऑफ c। ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दे, जोड़ा को बदल देते हैं। अब वो तुम बाद में जाना बाबू, इस दोनों को पहले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जाओगे तो तुम तीनों ही
बुरा नहीं मानना, बस एक क्यों बात करे, जाना तुम तीनों को है, कारे में जाना है, लेकिन तनी वो पहले चल जाएगा, तुम दोनों बाद में बैठना, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, y एलिमेंट A और y एलिमेंट B यूनियन C। नहीं, ऐसे तो नहीं करना है, कैसे करना है, y एलिमेंट A और y एलिमेंट B ब्रैकेट और y एलिमेंट C। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y एलिमेंट A यूनियन B और y एलिमेंट C। अब क्या लिख सकते हैं, y एलिमेंट A यूनियन B यूनियन C, हाँ या नहीं। किसका माने थे, A यूनियन B यूनियन C को साथ रखे, क्या आया, A यूनियन B को साथ रखे यूनियन C, तो क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C सबसेट किसका हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C के, हाँ या नहीं। अब जो है दोनों एक दूसरे का क्या है, सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, तो एक और दो से क्या हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C सबसेट इक्वल क्या हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C, ये लिख दीजिए। या ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ था आप उसको लिख दीजिए, दोनों जब इक्वल ही है, यदि x इक्वल y तो y इक्वल x बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B यूनियन C सबसेट इक्वल A यूनियन B यूनियन C। अब वो सबसेट इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो फिर फाइनली क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। थ्योरम चौथा का अब हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की ओर जा रहे हैं, जिसमें क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले में क्या है, A इंटरसेक्शन B को साथ रखा और दूसरे में क्या है, B इंटरसेक्शन C को साथ रखा। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, यूनियन का वहां और लिखते थे, यहाँ पे इंटरसेक्शन का एंड लिखेंगे, है ना। तो करना तो वही होगा, LHS से RHS जब हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे, LHS जो है RHS का सबसेट है, फिर क्या करेंगे, RHS LHS का सबसेट है, फिर क्या हो जाएगा, दोनों सबसेट इक्वल हो जाएगा, इसलिए दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। LHS में क्या है भाई हमारा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, हाँ या नहीं। तो क्या मानेंगे कि X इज एलिमेंट, लेट X इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, X इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, और यहाँ इंटरसेक्शन की जगह क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे ना। उसके बाद X इंटरसेक्शन C हो जाएगा। अब इसको भी खोल दें, X इंटरसेक्शन A एंड X इंटरसेक्शन B, फिर इधर एंड X इंटरसेक्शन C, ठीक है। तोरा तीनों में कुछ बात तो छो जे कॉमन छो, की छो, तो तीनों एक के नौवा के मुड़ल छी। गांव में बोलता है ना, सब एक के नौवा का मुड़ल है, मतलब एक ही नाई जो है उसका बाल से किया है, और वो जो है ना सब एक ही जैसा बिहेवियर रखा है, सब में एक ही गुण है ना। तो तीनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कोई दो का पहले निकाल लेंगे, फिर कोई दो का एक साथ निकालेंगे, है ना। तो ब्रैकेट को शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, X एलिमेंट A एंड X एलिमेंट B एंड X एलिमेंट C, हाँ या नहीं। फिर क्या कर देंगे, X एलिमेंट A एंड यहाँ पे X एलिमेंट बाहर, तो क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C एंड है, तो है कि नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, X एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। माने क्या थे, माने थे कि X एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B एक साथ, फिर इंटरसेक्शन C, क्या आया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C साथ में, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सबसेट हो जाएगा किसका, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का, हाँ या नहीं। अब RHS से चले, RHS हमारा क्या कह रहा है भैया कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो लेट Y इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्या हो जाएगा, Y इज एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C, हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा, Y इज एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज एलिमेंट ऑफ B एंड Y इज एलिमेंट ऑफ C,
हाँ या नहीं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को इधर से उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y एलिमेंट ए एंड y एलिमेंट बी, है कि नहीं, और फिर एंड y एलिमेंट सी। यहां पे क्या लिख सकते हैं बाबू, y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b एंड y एलिमेंट c। y एलिमेंट बाहर कर दिए, अब क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। कोई दिक्कत है। अब देखिए माने थे y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c साथ में, क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b साथ में और इंटरसेक्शन c के, है कि नहीं। तो अब ये दोनों, ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्या लिख देंगे कि a, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट किसके है भैया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो अब दोनों एक दूसरे के सबसेट इक्वल हो जाएगा। इसको यदि फर्स्ट माने और इसको सेकंड, तब तो फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट इक्वल a, उसके बाद इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, हाँ या नहीं। और जब सबसेट इक्वल है तब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, हाँ या नहीं। ये हो गया हमारा प्रूफ। थ्योरम में कोई दिक्कत भी है नहीं ना, ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला जो पांचवा थ्योरम है, पांचवा थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दो। एक बार ही कहेगा क्या कि तुम दोनों मिलके तुमको कुछ सामान दे दे, तुम दोनों जाके खा लेना, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि घर में मम्मी पापा कुछ सामान लाए दे देते, ले जाओ जब सब बांट के खा लेना, हाँ ना, ऐसा होता है कि नहीं। और दूसरा एक और बात होता है पैतरा, क्या कि इतना रुपया है तुम दोनों मिलके पूरा करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया, सब पे वितरित नहीं हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसको बराबर प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, एलएचएस जो है आरएचएस का सबसेट है, आरएचएस एलएचएस का सबसेट है, और फिर दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सबसेट इक्वल हो जाएगा, और सबसेट इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला में देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है या नहीं। तो चलिए अब एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस में हमारा क्या था भैया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या करेंगे, माना कि x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी साथ में, है या नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ ए, यूनियन का मतलब, और x इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, है या नहीं। अब क्या कर सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ c, है या नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो दोनों को ना थोड़ा थोड़ा दे देंगे, लोड दे देंगे थोड़ा थोड़ा, है या नहीं। अब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b, गुना करने कल सिखाए थे ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बीच का जो सिंबल है, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ c, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ a, इस दोनों को साथ में, इतना दूर को साथ में रख लेते हैं, ठीक है, x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b लिख सकते हैं, इतना को और है बीच में तो यूनियन लिख सकते हैं ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड फिर क्या लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन c, है या नहीं। अब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, एंड का मतलब, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन a यूनियन c। देखिए क्या लिए थे, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, साथ में क्या आ गया, a यूनियन b फिर इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो x पहले इसका एलिमेंट था, अब x इसका एलिमेंट हो गया। फिर वही वाला थ्योरी, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, देन a इज सबसेट ऑफ b, हाँ या नहीं। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ क्या चीज, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, हाँ या नहीं। ये एलएचएस से सबसेट प्रूफ हो गया। अब किधर से चलेंगे, आरएचएस से चलेंगे। आवाज में दम नहीं है, खाना नहीं खाए हैं आज, हाँ
खाना नहीं मिला है, पोषण का कमी है, कुपोषित हो गए आप लोग, है ना, कुपोषित हैं। खाना खाइए जोरदार। शरीर सही रहेगा तभी मेहनत कर पाइएगा। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, एकदम याद रखिएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब क्या है भैया, आरएचएस में क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इधर एक्स एलिमेंट मान लिए तो उधर क्या मानेंगे, वाई नहीं बोलिए सर, एक्स छोड़ के कुछ भी, ठीक है। वो तो वाई मान लेते हैं कि एक्स के बाद वाई आता है, तो जो है ना सुविधा के तौर पे मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं, ये बात मानते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाई इज एलिमेंट, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, वाई एलिमेंट ए यूनियन बी, इसका क्या हो जाएगा एंड वाई एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, है कि नहीं। अब इसको ब्रैकेट को खोल दे, क्या हो जाएगा, वाई एलिमेंट ए और वाई एलिमेंट बी एंड वाई एलिमेंट ए एंड की और वेरी गुड वाई एलिमेंट सी, वाई एलिमेंट सी, डन। अब जो है वाई एलिमेंट ए और को बाहर निकाल ले, क्या बच जाएगा, वाई एलिमेंट बी एंड सॉरी यह ब्रैकेट नहीं लगेगा, एंड वाई एलिमेंट सी, हाँ या नहीं। अब देखिए वाई एलिमेंट ए और अब इसको क्या लिख सकते हैं, वाई एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, एंड के लिए सी होता है ना, सॉरी एंड के लिए इंटरसेक्शन होता है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई एलिमेंट ए और का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए माने थे इसका एलिमेंट है, आया इसका एलिमेंट है, तो फिर वही वाला थ्योरम, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी देन ए सबसेट बी। अब क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, हाँ या नहीं। अब इसको एक मान ले, इसको दो मान ले, है कि नहीं। तो दोनों से क्या रिजल्ट मिलेगा, दोनों से क्या रिजल्ट मिलेगा, सबसेट इक्वल का रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट इक्वल किसके हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के होगा। और जब सबसेट इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हाँ या नहीं, क्लियर है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा स्टेटमेंट हमको क्या कह रहा है कि इस बार यहाँ पे यूनियन की जगह क्या है, इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह पे क्या है, यूनियन है। मतलब स्टेटमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, अब बी यूनियन सी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। अब जो है फिर इसको जो प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है, बराबर। बराबर मतलब एलएचएस आरएचएस का सबसेट है, आरएचएस एलएचएस का सबसेट है, और यदि ऐसा होगा तो दोनों एक दूसरे का सबसेट इक्वल हो जाएगा और फिर वो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो चलिए एलएचएस से शुरुआत करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि हमको किसके लिए जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एलएचएस में क्या लेंगे भैया, एलएचएस में क्या है बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या करेंगे, लेट एक्स इज एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। अब क्या लिखेंगे, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन के लिए एंड और बोल दिए आप, उसके बाद एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी, एक्स एलिमेंट ए एंड, अब ब्रैकेट खोल दें, क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट बी और एक्स एलिमेंट सी, दोनों पे भार बांट देते हैं, थोड़ा थोड़ा मिठाई खा लेगा। एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स एलिमेंट बी और एक्स एलिमेंट ए, उसके बाद एंड की और चलिए और कहा आएगा, और क्या आएगा, एंड की और एंड, ब्रैकेट के बाहर क्या है, एंड, तो ब्रैकेट के बाहर
एंड है तो यहाँ पर लिख देंगे एंड, फिर क्या लिखेंगे x एलिमेंट c, हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा, 2 को साथ रखे, 2 को साथ रखे, ठीक है, क्या हो जाएगा x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b और x एलिमेंट a इंटरसेक्शन c, क्या हो जाएगा x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b और का क्या होता है यूनियन, यूनियन a इंटरसेक्शन c। यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ पर हम लोग आ गए। पहले ये ऊपर वाले का एलिमेंट था, बाद में नीचे वाले का हो गया। तो हम लोग पहले जैसे हर बार याद कर लेते एक बार, क्या x एलिमेंट a x एलिमेंट b, तो a b का सबसेट हो जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर वाला क्या है a एलिमेंट b यूनियन c सबसेट a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के, है ना। अब RHS से करेंगे तो RHS में हमारा क्या था स्टेटमेंट भाई साहब, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अच्छा अब की क्या मानेंगे एलिमेंट में, हाँ x छोड़ के बाकी जो लेना है, लेकिन वो इसमें यूज नहीं होना चाहिए, a b c भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मान लिए कि y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, क्या हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन का और y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c, क्या हो जाएगा y एलिमेंट a, यहाँ पे क्या होगा एंड y एलिमेंट b और y एलिमेंट a, आगे एंड y एलिमेंट c, क्या निकलेगा बाहर क्या निकलेगा y एलिमेंट a एंड उसके बाद क्या हो जाएगा अंदर में y एलिमेंट b और y एलिमेंट c, है ना। तो y एलिमेंट a एंड को रहने दीजिए, क्या हो जाएगा y एलिमेंट b, यहाँ पे क्या होगा और के लिए यूनियन c, y एलिमेंट फिर इधर निकाल लें। अब एंड के जगह पे क्या आएगा इंटरसेक्शन आएगा, फिर क्या आएगा b यूनियन c। पहले ये y इसका एलिमेंट था, बाद में इसका हो गया। तो यदि x एलिमेंट a और x एलिमेंट b, तो क्या हो जाएगा a जो है b का सबसेट हो जाएगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले का सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c का, हाँ या नहीं, ठीक है। अब जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया तो अब क्या हो जाएगा सबसेट इक्वल हो जाएगा ना, सबसेट इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c सबसेट इक्वल a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। और जब सबसेट इक्वल है तो क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत भी है। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी थ्योरम को करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा क्या चीज डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम का भी हमारा 2 स्टेटमेंट है, जिसमें कि पहला है a यूनियन b डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और दूसरा क्या है a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल a डैश यूनियन b डैश, है ना। इसमें भी क्या प्रूफ करना है इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। दैट मीन्स व्हाट कि LHS RHS का सबसेट है, RHS LHS का सबसेट है, और ऐसे में दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा सबसेट इक्वल हो जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a यूनियन b डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो शुरुआत किधर से करेंगे, किधर से करेंगे LHS से। आवाज में जानना है, LHS से करना है ना। तो चलिए LHS से क्या दिया हुआ है a यूनियन b डैश। तो हर बार हम क्या करते हैं एलिमेंट मानते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b डैश। अब डैश को डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर तो हम ऐसे कर नहीं सकते, कोई ऐसा लॉजिक मेरे पास नहीं है। तो हम क्या कर देंगे कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। डैश हटा दिए मतलब नॉट, डैश का मतलब तो यही ना होता है कि नॉट a का नहीं है, a नहीं का है तो a का नहीं है, और यदि a का है तो a नहीं का नहीं है ना। अब क्या करेंगे x इज एलिमेंट ऑफ नॉट एलिमेंट ऑफ a, और फिर यहाँ पर x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b।
अब बात है यहाँ यूनियन है तो और होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नॉट एलिमेंट है, नॉट एलिमेंट है तो क्या लिख देंगे, एंड लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब हम क्या लिखेंगे, x। अब इसको यदि एलिमेंट हमको बनाना होगा तो क्या लिखना होगा, x इज एलिमेंट ऑफ a डैश एंड x इज एलिमेंट ऑफ b डैश, है ना। अब डैश आ गया जो हमको लाना था। अब हम क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। किसका था, किसका माने थे, x एलिमेंट a यूनियन b डैश का। किसका आया, x एलिमेंट a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। तो ये एक दूसरे का ये पहला वाला दूसरे का सबसेट हो गया ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि a यूनियन b डैश सबसेट है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का, है ना। अब ये LHS से सबसेट प्रूव कर दिया। अब किधर से जाना है, RHS से जाना है। तो चलिए अब RHS हमारा क्या दिया हुआ है बाबू, RHS क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो एक बार जब हम x मान लेते हैं तो दूसरे बार हम क्या मानते हैं, x को छोड़कर कुछ भी जो कि इसमें यूज नहीं हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि लेट y इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, y इज एलिमेंट ऑफ a डैश और इंटरसेक्शन का क्या होगा, एंड y इज एलिमेंट ऑफ b डैश, है कि नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a डैश, हाँ या नहीं, और a डैश की a डैश का तो एलिमेंट है, तो किसका एलिमेंट नहीं होगा, a का एलिमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे एंड, अब y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन b नहीं। क्या पढ़ा है कि जब नॉट रहेगा तो बदल जाता है, ऐसे यूनियन का होता है, और जब ई नॉट रहेगा तो एलिमेंट नॉट रहेगा तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाता है। तो यहाँ पर सिंबल बदल के क्या हो जाएगा, यूनियन, यूनियन हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने थे कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है, आया क्या चीज, a यूनियन b का एलिमेंट आ गया। और यहाँ पर अब क्या कर देंगे, y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b डैश, हाँ या नहीं, a यूनियन b डैश का एलिमेंट अब वो हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या आ गया, y इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश माने थे, फाइनली हमारा क्या आ गया, y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b डैश का। तो अब ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट a यूनियन b डैश का, हाँ या नहीं, हो गया। तो अब देखिए इधर क्या था, a यूनियन b डैश सबसेट था a डैश इंटरसेक्शन b डैश का, क्या आया, a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट है a यूनियन b डैश का। तो अब हम ये एक हो गया, यदि ये दो हो गया, इक्वेशन एक इक्वेशन दो, तो दोनों से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि सबसेट इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a यूनियन b डैश सबसेट इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। और जब सबसेट इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। जब सबसेट है हमारा और ऊपर से इक्वल भी है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। पहले क्या किए, LHS को RHS का सबसेट दिखाए, फिर RHS को LHS का सबसेट दिखाए। जब ऐसा हो गया तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का सबसेट इक्वल हो गया। और जब कोई चीज सबसेट इक्वल होता है दो सेट, तो क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल a डैश यूनियन b डैश, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को लिख लेते हैं जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप बोलिए भैया दोनों में से आप ये किसका डेरिवेशन कर दिए, किसका आप लिख रहे हैं, है कि नहीं, हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है कि इधर से इधर बराबर प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, LHS RHS का सबसेट है, RHS LHS का सबसेट है, और यदि ऐसा होगा तो दोनों एक दूसरे का सबसेट इक्वल हो जाएगा और फिर वो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो चलिए LHS से शुरुआत करते हैं। LHS हमारा क्या है बाबू, a इंटरसेक्शन b डैश। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश का, है ना। तो अब यहाँ पे डैश से डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट नॉट हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, x इज नॉट एलिमेंट a इंटरसेक्शन b। अब इसको अलग करें
तो x इज नॉट एलिमेंट ए, इंटरसेक्शन का होता एंड है लेकिन यहाँ नॉट एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, है ना। तो और x इज नॉट एलिमेंट b हो जाएगा। अब इस नॉट एलिमेंट को हटाएंगे तो क्या, यहाँ पे नॉट a हो जाएगा। तो a डैश x इज एलिमेंट ऑफ a डैश और x इज एलिमेंट ऑफ b डैश, और फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ a डैश यूनियन b डैश, हाँ या नहीं। अब एलिमेंट माने किसका थे, a इंटरसेक्शन b डैश का, ये आया किसका, a डैश यूनियन b डैश का, तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्यों, यदि x एलिमेंट a एंड x एलिमेंट b तो a सबसेट b का हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट a डैश यूनियन b डैश, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, RHS पे चलना है, तो चलिए RHS पे चलें, आते हैं RHS पे। क्या है RHS दिया हुआ, a डैश यूनियन b डैश, क्या चीज को मानेंगे भैया, x को छोड़कर, और इसमें जो जो लेटर यूज हुआ है उसको छोड़ करके बाकी कुछ मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे y इसलिए मान रहे कि x के बाद y होता है तो सुनने में अच्छा लगता है x y, अब यदि पढ़ दे कोई x a तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, y इज एलिमेंट ऑफ a डैश, यहाँ यूनियन का क्या हो जाएगा, और ही रहेगा, क्योंकि ये एलिमेंट के फॉर्म में ही अलग हो रहा है, नॉट एलिमेंट रहता तब हम विचार करते हैं। y इज एलिमेंट ऑफ b डैश, अब क्या हो जाएगा, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a और y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। अब क्या लिख सकते हैं, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर a और b है तो और एलिमेंट नॉट, तो यहाँ यूनियन तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा। तो क्या लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b, यहाँ एलिमेंट नॉट है, हमको दिखाना है कि एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसको नोट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b डैश। अब जो है ये पहले इसका सब एलिमेंट था, फिर इसका एलिमेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, a डैश यूनियन b डैश सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश का। तो देयरफॉर a डैश यूनियन b डैश सबसेट a इंटरसेक्शन b डैश का, हाँ या नहीं। अब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल हो जाएगा। तो यदि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, जैसे कि हम लोग 10th में करते आ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल a डैश यूनियन b डैश, इक्वल नहीं, अभी सबसेट इक्वल, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो पहले क्या होगा, सबसेट इक्वल होगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल a डैश यूनियन b डैश। आई थिंक इस सारा थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन आप लोग घर से करके ले आइएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछिएगा। जो लोग ऑनलाइन भी वीडियो देख रहे हैं, यदि सवाल पूछना हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। यदि हमारा ग्रुप का आप मेंबर हैं तो सही है, यदि आप मेंबर नहीं हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके डिटेल्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे फैन पेज से जुड़ सकते हैं। और हाँ, जो लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, लाइव इंटरेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास जैसा ही मज़ेदार हो, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर मेंबरशिप ऑफर्स अभी चल रहे हैं, जो अगले 7 दिनों तक ही रहेंगे। फिर मेंबरशिप का प्लान चेंज हो जाएगा, मतलब उसके बाद आपको शायद इसके लिए थोड़ी ज़्यादा कीमत देनी पड़ जाए, पर अभी जो आपके पास ऑफर है, आप मात्र 199 रुपये का अर्जुन मेंबरशिप ले करके हमारे चैनल से डायरेक्ट लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए वंदे मातरम।